मुंबई हमले के 4 साल। कितना कमजोर हुआ आतंकी जाल। आतंक को मिला जवाब जब फांसी पर झूला कसाब। पीड़ितों को मिला न्याय, लेकिन अधूरा है ये इंसाफ। कसाब तो था सिर्फ प्यादा, लेकिन उनका गुनाह है कसाब से भी ज्यादा, जिन्होंने योजना बनाई और तबाही मचाई। असली गुनहगारों का जब पूरा होगा अध्याय, तब मिलेगा पीड़ितों को पूरा न्याय। 4 साल बाद न टूटे हैं न टूटेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे, देते रहेंगे आतंक को जवाब। अभी तो हुआ है काम तमाम कसाब का, लेकिन बाकी है काफी हिस्सा हिसाब का। नमस्कार, A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। मुंबई हमले के 4 साल। जी हां, देश के सबसे बड़े आतंकी हमले के 4 साल पूरे हो गए। 5 दिन पहले एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को फांसी मिल गई, लेकिन इंसाफ अभी अधूरा है। कसाब तो सिर्फ मोहरा भर था, असली गुनहगार आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। जब असली गुनहगारों को सजा मिलेगी, तब मुंबई हमले में मारे गए लोगों को और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। और वहीं इस सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद आतंकी चुनौतियों से निपटने के लिए जो दावे किए गए थे, वो सिर्फ दावे बनकर रह गए। और इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश 4 साल बाद। छब्बीस नवंबर 2008 की वो स्याह रात, जब समुद्री रास्ते से आए 10 आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहला दिया। 60 घंटे तक लगातार दुनिया ने दहशतगर्दों के क्रूर कारनामे को देखा और हमले में बेकसूर 166 लोगों की जान चली गई। 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कभी न रुकने और थकने वाला शहर मुंबई। 26 नवंबर को एकदम थम गया। इस मनहूस रात को सबसे बड़ा आतंकी हमला हो गया और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गए। 10 आतंकवादियों को 2 ग्रुपों में मुंबई में हमले से 3 दिन पहले समुद्र के रास्ते कराची से रवाना होना तय हुआ। 23 नवंबर 2008 की सुबह 4 बजे 10 आतंकवादी कराची से समुद्र के किनारे पहुंचे। करीब 20-25 किलोमीटर की यात्रा के बाद इन सभी आतंकवादियों को समुद्र में एक बड़ी नाव मिली। इनसे कहा गया कि इस 1 घंटे के सफर के बाद गहरे समुद्र में उन्हें अल हुसैनी नाम के बड़े जहाज में चढ़ाया जाएगा। सभी आतंकवादियों को 8 ग्रेनेड, 1 AK-47 राइफल, 200 कारतूस, 2 मैगजीन और 1 सेलफोन दिया गया। इसके बाद ये सभी 10 आतंकवादी मुंबई की ओर बढ़ चले। जब ये आतंकवादी मुंबई पहुंचने से कुछ ही दूरी पर थे, तब इस्माइल और अफादौला ने भारतीय नाव पर एक भारतीय नाविक की हत्या कर दी। इसके बाद आतंकवादियों ने बोट को छोड़ दिया।
और पहले दिए गए निर्देशों के मुताबिक बुधवार पार्क जेट्टी पहुंचे। बुधवार पार्क में उतरने के बाद कसाब इस्माइल के साथ टैक्सी से विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पहुंच गया। इन दोनों आतंकवादियों का कोड नेम बीटीएस टीम था। स्टेशन पहुंचकर कसाब और इस्माइल सुलभ शौचालय में गए और हथियार निकालकर गोलियां भर ली। बाहर आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार से मुंबई दहलने लगी। हमले होने से कुछ ही पलों में पता चल गया कि ये मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हो गया है। दसों आतंकी टुकड़ियों में बट गए। कसाब और इस्माइल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पहुंचे तो उसके 8 साथी बाकी जगहों पर। देखते ही देखते इन आतंकवादियों ने मुंबई के 5 इलाकों में गोलीबारी और बम फेंकने शुरू कर दिए। इन दहशतगर्दों ने हमले की जो जगहें चुनी वो सभी मुंबई की पहचान हैं, यानी ताज होटल, ओबराय होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन और नरीमन हाउस। इन सभी जगहों पर देखते ही देखते खौफ का मंजर छा गया। जो जहां था सिहर गया। आंखों के सामने गोलियां चल रही थीं, ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, बम फेंके जा रहे थे। आज भी वो घटना लोगों की रूह को कंपा देती है। Whenever I tried to look, I also saw she hadn't moved. She was in the same position from the time she got shot. And so was my cousin and his wife. I tried to nudge my cousin's leg because I was close enough to do that. I think I succeeded, but he didn't move. So we were pressed there, like in a crowded bus. And all of a sudden he raises his gun. And at that moment my wife screamed out, "Stop, stop, he's from Turkey. He's from Istanbul, he's Muslim," or something like that. And he made that gesture, Fadullah. Ne? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन से लेकर ताज होटल तक बेगुनाहों का खून बहने लगा। लाशें बिछ गईं। बेज कलर का शर्ट पहना था, हाइट में थे, हाइट 5'9" हाइट होएगा उसका, और ब्लू कलर का कार्गोस पहना था, पॉकेट्स वाला। एंड जब वो अंदर एंटर किया तब भी हमने उसको फाइंड आउट कर लिया था। इट्स वेरी गुड लुकिंग। बिल्कुल बहुत धीरे धीरे चला रहे, जैसे जब मर्जी आ रही जहाँ पे उड़ा दिए, यहाँ मार दिए, इस टाइप से चल रहा है। हम उठ रहे थे तो बाकी वो मामा बोला कि मत उठो। मैं अब्बू कह रहा तो बोला मत चिल्ला। वो अपना मुरीद था अपना पीछे, तो वो चिल्ला रहा था या गौस पाक कर मदद चिल्ला रहा था। तो उसी ने आतंकवादी सुन के उसका आवाज सुन के मार दी। कभी ना रुकने वाली मुंबई अचानक रुक गई। लगातार 60 घंटे चले इन हमलों को पूरी दुनिया ने टेलीविजन पर देखा। 60 घंटे लगातार आतंकवादियों से लोहा लेने के बाद जांबाज भारतीय रणबांकुरों ने 9 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया और एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। हमले में 166 लोग मारे गए और करीब 300 लोग घायल हो गए। हमला रुका और पड़ोसी पाकिस्तान का फरेब सामने आया। पाकिस्तान किसी भी हाल में अपनी जमीन से आए इस आतंक की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। हालांकि हमले के बाद पकड़े गए इकलौते आतंकी कसाब ने इस पर मुहर लगा दी। दहशतगर्द ताज होटल समेत कई जगहों से लोगों को बंधक बनाकर अपनी मांगें मनवाना चाहते थे, लेकिन भारत के जांबाज सुरक्षा कर्मियों ने अपने अदम्य साहस से उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।
ब्रजेश द्विवेदी, स्पेशल डेस्क A to Z न्यूज। हमले को 4 साल बीत गए। टीस और दुख के 4 साल। जिन शहीदों के परिजनों ने अपने लाल को खोया, जिनकी कुर्बानी से देश का भाल ऊंचा हुआ, उनके परिवार आज भी गमज़दा हैं। यही नहीं, दहशतगर्दों की गोलियों से आम लोग जो शिकार बने, उनके परिजनों की व्यथा भी कुछ कम नहीं है। हमले के बाद तमाम घरों के इकलौते चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। ये आंसू हैं उस बुजुर्ग के जिसने अपने जवान बेटे को मुंबई हमले में खो दिया। घर का इकलौता चिराग बुझ गया, या यूं कहें कि इन बूढ़ी आंखों का सहारा दहशतगर्दों ने छीन लिया। जिंदगी के आखिरी बसंत में जब बेटे की जरूरत थी, तब बेटा नहीं है। घटना के 4 साल हो गए, लेकिन घाव नहीं भरे, और शायद जीवन भर इन बूढ़ी आंखों से आंसू नहीं थमेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि कसाब के अंत से इस परिवार को राहत जरूर मिली है। भैया का हमारे मार दहेज मारी गए, हम बात फांसी हो गई। बहुत खुशी है, हम बहुत खुश है। हमले में पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। सैकड़ों घरों के दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। 166 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आतंकवादियों की गोलियों ने जिनको निशाना बनाया, उनमें खास थे तो आम आदमी भी थे, कोठियों में रहने वाले लोग थे तो झोंपड़ पट्टी के भी। दहशतगर्दों की गोलियों ने सबको दर्द दे दिया। हमले में किसी का भाई दूर हो गया तो किसी का पिता, कहीं किसी मां ने अपना बेटा खो दिया तो कहीं बेटे ने अपनी मां। हाथ में तस्वीर लिए इन बच्चों को पता है कि अब उनके पिता कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन यादें तो यादें होती हैं जो आनी ही हैं। इन अबोध और कोमल मन के लघु स्मृतियों में अपने पिता की विराट स्मृतियां आज भी ताजा हैं। घायलों में बड़ी तादाद में लोग महीनों तक अस्पताल में जीवन और मौत से जूझते रहे। महीनों और सालों के बाद शरीर के घाव तो भले भर गए, लेकिन मन में जो घाव लगे वो हमेशा ताजा रहेंगे। कमोवेश यही स्थिति शहीदों के परिजनों की है। गर्व है कि उनका बेटा, पति या भाई देश के काम आया और कसाब की मौत से भी इंसाफ मिला। याद आती मैं अपने बेटे की, बेटा बहरहाल उस आतंकी स्याह काली रात के 4 साल पूरे हो गए। 5 दिन पहले कसाब की फांसी से मुंबई हमले में मारे गए लोगों और शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर मिली, पर असली श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब पाकिस्तान में बैठे असली गुनहगारों को फांसी की सजा मिलेगी। ब्रजेश द्विवेदी, स्पेशल डेस्क A to Z न्यूज। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी 4 साल की टीस और जख्म, और इस पर हमारी ये खास पेशकश जारी है।